हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही है लास्ट लेक्चर में हमने कर्नल की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कर्नल क्या था? मान लीजिए एफ जी से जी डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो जी के वो सारे एलिमेंट, किसके एलिमेंट? जी के, जिनकी इमेज क्या हो? ई डैश। ई डैश कौन है? वो आइडेंटिटी है ग्रुप जी डैश की। वो क्या कहलाता है? होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाता है। उसको हम कर्नल एफ से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जी के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो? ई डैश हो, वो क्या कहलाएगा? होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाएगा। एक चीज और नोट करने को थी, बड़ी वैसे सिंपल सी बात है। इसके एलिमेंट आप पिक कर रहे हो जी के, तो जो कर्नल होगा वो सबसेट होगा किसका? जी का। अब एक तो रिजल्ट पढ़ते हैं कर्नल से रिलेटेड। क्या? सबसे पहले प्रूव करके दिखाते हैं कि जो कर्नल एफ है वो क्या होता है? नॉर्मल सबग्रुप होता है किसका? जी का। कि कर्नल नॉर्मल सबग्रुप है किसका? जी का। तो यानी कि दो काम करके दिखाने हैं। एक तो पहले तो सबग्रुप बना के दिखाना है और फिर नॉर्मल सबग्रुप। सबग्रुप प्रूव करना आपको आता ही है। सबसे पहले क्या प्रूव करके दिखाएंगे? नॉन एम्प्टी। और हमेशा कौन हेल्प करता है नॉन एम्प्टी प्रूव करने में? आइडेंटिटी। पूरी की पूरा रिजल्ट सिर्फ इस बात पे बेस्ड है कि आपको कर्नल की डेफिनेशन आती है कि कर्नल के अंदर कौन है जिनकी इमेज ई डैश है। तो देखिए ना, आइडेंटिटी जी का एलिमेंट है सच दैट ई की इमेज कौन होती है? ई डैश। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था, तो इसका मतलब आइडेंटिटी किस में आ गया? कर्नल एफ में। और वो कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी। अब क्या बना के दिखाते हैं? सबग्रुप। सबग्रुप कैसे प्रूव करते हैं? दो एलिमेंट ले लीजिए। लेट किसके लेंगे? दो एलिमेंट ए और बी, जिसको सबग्रुप प्रूव करके दिखाना है। कर्नल एफ के दो एलिमेंट ले लिए, बी आर्बिटरी एलिमेंट्स। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? वी विल प्रूव दैट कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? कर्नल का। ए बी इनवर्स एलिमेंट है किसका? कर्नल का। ठीक है। अब देखिए ए बी इनवर्स कर्नल में कब आएगा? कर्नल के अंदर कौन है? कर्नल के अंदर वो है जिनकी इमेज ई डैश है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इनवर्स की इमेज ई डैश है, तो ए बी इनवर्स किस में होगा? कर्नल में। तो ए बी इनवर्स की इमेज देखते हैं। देखिए होमोमॉर्फिज्म तो दी हुई है, तो होमोमॉर्फिज्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स। अलग अलग कर लिया। फिर प्रॉपर्टी पड़ी थी होमोमॉर्फिज्म की, एफ ए और एफ बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? एफ बी का होल इनवर्स। ठीक है। अब देखो ए और बी किसके एलिमेंट है? कर्नल के। अगर ए और बी कर्नल के एलिमेंट है, अगर कोई एलिमेंट कर्नल के अंदर है तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा? जरूर उसकी इमेज क्या होगी? ई डैश। तो अगर ए और बी कर्नल में है तो जरूर एफ ए किसके इक्वल होना चाहिए? ई डैश। ई डैश मतलब जी डैश की आइडेंटिटी, ई डैश। आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी। तो ये देखिए ए बी इनवर्स की इमेज क्या आ गई? ई डैश। इसका मतलब ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? कर्नल का। और कर्नल क्या बन जाता है? आपका सबग्रुप बन जाता है किसका? जी का, क्योंकि ये सबसेट था किसका? जी का। ठीक है। अब क्या रह गया? दो काम करने थे। सबग्रुप तो बना दिया, लेकिन कैसा सबग्रुप बना के दिखाना है? हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये नॉर्मल सबग्रुप है। तो अब नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करके दिखाते हैं। टू प्रूव कि कर्नल है नॉर्मल सबग्रुप है किसका? जी का। क्या करें? लेट एक एलिमेंट तो ले लेते हैं वही कर्नल का, एंड जी एलिमेंट ले लेते हैं किसका? जी का। क्या प्रूव करेंगे? वी विल प्रूव दैट जी ए जी इनवर्स किसका एलिमेंट है? कर्नल का। फिर वही बात, कैसे प्रूव करके दिखाएं कि ये कर्नल का एलिमेंट है? अगर ये कर्नल का एलिमेंट है तो इसकी इमेज क्या होनी चाहिए? ई डैश।
तो देखते हैं इसकी इमेज ई डैश है क्या? क्या लिख सकते हैं? एफ जी होमोमॉर्फिज्म है, एफ ए और एफ जी इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है तो अलग अलग कर लिया। फिर वही ए किसका एलिमेंट है? कर्नल का। जो कर्नल में है उसकी इमेज तो क्या है? ई डैश। और एक प्रॉपर्टी लगा ली होमोमॉर्फिज्म। अब देखिए ये जी की इमेज है, स्मॉल जी की, स्मॉल जी एलिमेंट का कैपिटल जी का कहाँ होगी? जी डैश में। मतलब ये जी डैश का एलिमेंट है, ये जी डैश का एलिमेंट और ये जी डैश का एलिमेंट है। जी डैश का एलिमेंट और जी डैश की आइडेंटिटी क्या बन गया? वही एलिमेंट। और फिर बाद में एफ जी का इनवर्स। तो जी डैश का एलिमेंट और जी डैश के उसी एलिमेंट का इनवर्स, तो क्या आ गया? ई डैश। तो देखिए इस एलिमेंट की इमेज क्या आ गई? ई डैश। ये एलिमेंट कहाँ है? कर्नल। तो फिर क्या हो गया? कर्नल क्या बन गया है? नॉर्मल सबग्रुप बन गया जी। अब देखिए कर्नल से रिलेटेड एक और रिजल्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होमोमॉर्फिज्म है और आपने उसका कर्नल फाइंड आउट कर लिया। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस करा था, हमने उसका कर्नल फाइंड आउट करा था। आप किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल फाइंड आउट करके ये बता सकते हो कि वो होमोमॉर्फिज्म 1 to 1 है या नहीं। रिजल्ट क्या है कि अगर मान लीजिए एफ जी से जी डैश तक ये होमोमॉर्फिज्म, अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है देन एफ इज 1 to 1 मैपिंग। कई बार पेपर में ऐसा भी लिखा मिल जाता है एफ इज इनटू आइसोमॉर्फिज्म। कब? इफ एंड ओनली इफ कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और वो कौन? आइडेंटिटी। अगर कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो भी कौन? आइडेंटिटी, तो 1 to 1 होगी। और 1 to 1 होगी तो कर्नल में क्या होगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट। मतलब आप किसी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल फाइंड आउट करके ये बता सकते हो कि वो 1 to 1 है या नहीं। प्रूफ देखिए बड़ी आसान सी नॉर्म है। मान लेते हैं फर्स्ट सपोज कर लीजिए क्या कि कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो कौन है? ई, आइडेंटिटी। ठीक है, क्या प्रूव करके दिखाना है? 1 to 1। 1 to 1 प्रूव करना हमें आता ही है। टू प्रूव एफ इज 1 to 1 मैपिंग, क्या करें? दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए और बी किसके? डोमेन में से, जी के। बी आर्बिटरी एलिमेंट्स और उनकी इमेज बराबर मान लेते हैं एंड कंसीडर एफ ए इक्वल टू एफ। क्या प्रूव करके दिखाएंगे? प्रूव करके दिखाएंगे कि एलिमेंट दोनों सेम है। ए और बी अगर जी के एलिमेंट थे तो एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट है? जी डैश के। ऐसे कीजिए दोनों तरफ एफ बी के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब देखिए जी डैश का एलिमेंट और उसका इनवर्स, एक होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर लेते हैं। इस एफ बी के होल इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? एफ बी इनवर्स, और ये आ गया ई डैश। ठीक है, अच्छा होमोमॉर्फिज्म है तो इसको लिख सकते हैं एफ ए बी इनवर्स। अब सोचिए कि कर्नल के अंदर कौन होते हैं? कर्नल के अंदर वो होते हैं जिनकी इमेज क्या हो? ई डैश हो। तो इस एलिमेंट की इमेज क्या है? ई डैश है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि ए बी इनवर्स किसके अंदर है? कर्नल एफ में। ठीक है ना? बट क्या मान के चले हुए हैं हम तो ये मान के चले हुए हैं कि कर्नल एफ के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो कौन है? आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी इनवर्स किसके इक्वल हुआ? ई के। और अगर मैं बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो ए इक्वल टू क्या आ गया? देखिए 1 to 1 मैपिंग आ गई।
यानी अगर कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि मैपिंग कैसी है, 1 to 1। अब कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स कैसे? अब की बार सपोज करते हैं, नाउ सपोज, कन्वर्सली सपोज कि F क्या है आपकी 1 to 1 मैप, होमोमॉर्फिज्म, बल्कि मैपिंग की बजाय 1 to 1 होमोमॉर्फिज्म तो वैसे दी हुई है, ठीक है। क्या प्रूव करके दिखाना है कि कर्नल के अंदर एक ही एलिमेंट होगा और वो कौन, E। तो सबसे पहले तो हम यही प्रूव करके दिखाएं कि E कर्नल के अंदर है। सिंस आइडेंटिटी की इमेज हमें पता है कौन होती है, आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी की इमेज राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी किसमें है, कर्नल में। ये तो कंफर्म हो गया कि आइडेंटिटी कर्नल में है। अब क्या प्रूव करके दिखाएं कि आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट कर्नल में नहीं है। कैसे? नाउ लेट ए एलिमेंट और बिलोंग करता है किसको, कर्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए कर्नल में है तो जरूर ए की इमेज कौन होगी, ई डैश। तो कर्नल में तो वो होते हैं जिनकी इमेज ई डैश है। अब देखिए ई की इमेज भी ई डैश और ए की, तो इसका मतलब एफ ए और एफ ई दोनों क्या हो गए, बराबर। तो क्या मान के चले हमको 1 to 1 मैपिंग। 1 to 1 मैपिंग में क्या होता है, अगर एफ एक्स और एफ वाई बराबर हो तो क्या होगा, x इक्वल टू वाई। तो देखिए जब मैं ये मानता हूँ कि a कोई एलिमेंट है वो कर्नल में है तो a किसके इक्वल है, e। इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट कर्नल के अंदर नहीं है। तो अगर मैपिंग 1 to 1 है तो क्या आ गया, कर्नल में एक ही एलिमेंट आ गया, कौन, e। अब देखिए एक डेफिनेशन को रिपीट करते हैं, पहले आ चुकी। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप है क्या, मान लीजिए एफ जी से जी डैश तक कोई होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म। तो क्या कीजिए, जी के सभी एलिमेंट्स की इमेज ले लीजिए, मतलब एफ जी, जी के हर एक, मतलब सोचिए कि इस होमोमॉर्फिज्म में मान लो इस जी को इतने हिस्से के ऊपर क्या कर दिया, मैप कर दिया। किस्म से कह लो रेंज, जैसे किसी फंक्शन की या मैपिंग की रेंज निकालते हैं वो, कि एफ ने इस जी को इतने हिस्से के ऊपर मैप कर दिया। जब आपने जी के हर एक एलिमेंट की इमेज को एक सेट के अंदर रखा तो ये सेट बन गया एफ जी। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी। वो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगा किसकी, ग्रुप जी की। और ये किसका सबसेट है, जी डैश का। एक और चीज जो नोट करने की थी, पहले भी बताई थी, कि अगर f g से g डैश, अगर f g से g डैश तक एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन g डैश किसके इक्वल होगा, एफ जी के, एफ जी किसके इक्वल होगा, जी डैश के, एंड जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ। तब हम कहेंगे जी डैश कौन है, होमोमॉर्फिक इमेज है इसकी जी। अगर ऑन टू नहीं है तो एफ जी कहलाएगा किसकी, होमोमॉर्फिक इमेज जी की। लेकिन अगर ऑन टू मैपिंग है तब हम कहेंगे जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, जी की। अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गई है, फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। वो आपको यूं ही कहने वाला है, आगे कहेगा स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो स्टेटमेंट भी आप लीजिए, ध्यान से देखिए क्या प्रूव करके दिखाना है। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, आपके पास कोई ग्रुप है जी, उसकी होमोमॉर्फिक इमेज आइसोमॉर्फिक होगी किसके, किसी क्वोशंट ग्रुप के, जी के किसी क्वोशंट ग्रुप के, वो क्या होगी, आइसोमॉर्फिक। कि आपके पास अगर किसी ग्रुप जी की कोई होमोमॉर्फिक इमेज है तो जी का कोई क्वोशंट ग्रुप ऐसा होगा जिसके कि वो आइसोमॉर्फिक हो। अब देखिए होमोमॉर्फिक इमेज तो कब होगी, जब कोई होमोमॉर्फिज्म होगी। तो लेट एफ फ्रॉम जी टू जी डैश बी एनी होमोमॉर्फिज्म।
अब नोट करने की बात यहाँ पर ये है, मैंने जस्ट लिखा है होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब अब मैं क्या कहूँगा कि G की होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, FG। अब मेरे को करके क्या दिखाना है, मेरे को कोई G का ऐसा क्वेश्चन ग्रुप ढूंढ के दिखाना है कि FG और वो क्वेश्चन ग्रुप क्या हो, दोनों आइसोमॉर्फिक हो। अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट में साथ में ही लिख लेता हूं कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो जैसे ही मैं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लूंगा तो FG किसके इक्वल हो जाएगा, FG तो G डैश के इक्वल हो जाएगा। फिर यानी कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि G डैश किसके इक्वल होगा, किसी क्वोशिएंट ग्रुप, आइसोमॉर्फिक होगा किसी क्या क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बेटर रिजल्ट कर रहे हैं, ऑन टू नहीं मान रहे इसको, ऑन टू नहीं, तो क्या है, मान लिया FG से G डैश तक कोई जस्ट क्या है आपकी होमोमॉर्फिज्म, देन FG के अंदर कौन होते हैं, G के एलिमेंट्स की इमेज, ये क्या है, ये आपकी होमोमॉर्फिक इमेज है इसकी G। अब हमारा काम क्या है, याद रखिए, इट मीन्स मेरे पास एक होमोमॉर्फिज्म है और उससे मेरे को मिल गई एक होमोमॉर्फिक इमेज। अब मेरा काम क्या है, क्या लीजिए, हमारा काम क्या है, नंबर 1 एक क्वोशिएंट ग्रुप ढूंढना G का, और नंबर 2 फिर प्रूव करके दिखाना कि वो क्वोशिएंट ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक है, इस FG के आइसोमॉर्फिक। तो जैसे कि इसी लेक्चर में हमने पढ़ा, देखो, सिंस वी नो दैट कि जो किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल होता है, तो ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, G का, ठीक है ना। सो इफ, एक बार नाम बदल लें, अब हम कर्नल F को क्या बोल रहे हैं, K, कर्नल F का नाम K रख लिया, इसका मतलब K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं, G by K इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि हाँ, हम नॉर्मल सब ग्रुप बना सकते हैं। मान लीजिए अगर कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप ना होता तो मैं क्वोशिएंट ग्रुप बना ही नहीं सकता था, तो मेरे पास क्वोशिएंट ग्रुप तो मिल गया है, क्वोशिएंट ग्रुप। अब मैं ये प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये क्वोशिएंट ग्रुप और ये होमोमॉर्फिक इमेज दोनों क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक मैपिंग कंसीडर करते हैं, फाई नाम कुछ भी हो सकता है F के अलावा, क्योंकि F हम यूज कर चुके हैं। कहां से कहां तक, G by K से FG तक, ठीक है। तो कैसे, G by K में कौन होंगे, G by क्वोशिएंट ग्रुप है तो इसके अंदर होंगे K के कोसेट, किसके एलिमेंट से जनरेटेड, G के एलिमेंट से। तो हमने क्या कहा, देखिए, जो K का कोसेट X से जनरेटेड है, X किसका एलिमेंट है, G का, मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं कि KX की इमेज क्या मान ली, KX की इमेज अगर आपको निकालनी है तो आप ये देखिए, X को इस मैपिंग ने कहां मैप किया है, जहां इस मैपिंग ने X को मैप किया है। मतलब अगर आपको KX की इमेज निकालनी है तो आप X की इमेज निकाल लीजिए इसके अंदर, वही क्या है आपकी मैपिंग। मतलब हमने मान लिया कि अगर KX की इमेज निकालनी है तो X की इमेज देख लो इसके अंदर। अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि ये जो फाई है ये क्या है आपकी एक ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। तो एक एक करके 3 स्टेप हो गए। पहले होमोमॉर्फिज्म, कैसे देखिए, फर्स्ट टू प्रूव होमोमॉर्फिज्म, क्या करें, लेट 2 एलिमेंट ले लें, किसके, इसके, KX KY belonging to G by K भी आर्बिट्री एलिमेंट, और शुरू करते हैं फाई KX इंटू KY, क्या बन गया, फाई KXY, जो क्वोशिएंट ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन था कि HX इंटू HY क्या होता था, HXY। अब देखिए KXY की इमेज क्या है, KX की इमेज क्या थी, जो X की इमेज थी इसके अंदर, तो क्या आएगी, ये आपकी FXY, ठीक है। और ये तो होमोमॉर्फिज्म है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, FX इंटू FY, क्योंकि F होमोमॉर्फिज्म है। और FX कौन है, FX तो है फाई KX,
और ये कौन है फाई के वाई। तो देखिए फाई क्या बन गई आपकी, फाई बन गई आपकी होमोमॉर्फिक। अब किसकी बारी, अब 1 to 1 प्रूव करने की बारी। 1 to 1 के लिए फिर वही मेथड होता है, क्या, दो एलिमेंट लेते हैं हम यहां से। नाउ टू प्रूव 1 to 1 1 मैपिंग, क्या करें, कोई दो एलिमेंट ले लिए और इनकी इमेज बराबर मान लेते हैं। क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एलिमेंट भी क्या है, सेम है। कैसे, देखिए kx की इमेज fx, ky की इमेज fy, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं fx, अभी इससे पहले रिजल्ट में करा था तो स्टेप छोड़ के लिख रहे हैं, तो e डैश और fx y इनवर्स इक्वल टू e डैश। ये देखिए इस एलिमेंट की इमेज e डैश आ गई। कर्नल के अंदर कौन होता है, कर्नल के अंदर तो वो होते हैं जिनकी इमेज e डैश हो। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ है, कर्नल में। कर्नल का क्या नाम रख रखा हमने, k। अब वो रिजल्ट याद कीजिए, अगर स्मॉल h कैपिटल H में हो तो चाहे लेफ्ट को सेट बनाइए चाहे राइट को सेट बनाइए, क्या आता है आपका h। तो क्या आ गया, देखिए kx y इनवर्स इक्वल टू k और kx इक्वल टू ky। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका 1 to 1 मैपिंग होगी। अब क्या रह गया, अब रह गया प्रूव करके दिखाने को ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग प्रूव करके दिखाते हैं। अब ऑन टू मैपिंग कैसे प्रूव किया करते हैं, ऑन टू मैपिंग के लिए एक एलिमेंट लेते हैं यहां, तो लेट टू प्रूव f is on to mapping, लेट b नाम का एलिमेंट ले लिया किसने, fg। अब सोचिए fg में कौन थे, fg के अंदर तो g के एलिमेंट्स की इमेज थी fg के अंदर। इसका मतलब जरूर कोई एलिमेंट है a g में, जब उसकी इमेज देखी हमने तो क्या बन रहा है, वो b। ठीक है ना, a एलिमेंट है g का, तो a से बना लीजिए कोसेट, किसमें होगा, g बाई k में। तो वो भी कैसा कोसेट है कि अगर मैं इसकी इमेज देखता हूं ka की, तो देखो क्या आती है fa, और किसके इक्वल, b के। यानी मैपिंग कैसी मैपिंग होगी, ये ऑन टू मैपिंग भी होगी। तो फाई होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब फाई क्या है, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि g बाय k आइसोमॉर्फिक है किसके, सॉरी fg के। ये रही आपकी फंडामेंटल फॉर्म। लेकिन अगर इसी फॉर्म में, जैसे कि बुक में क्या कर रखा है, शुरू में ही यहाँ पर ऑन टू मान रखा है, जैसे ही मैं यहाँ ऑन टू मानूंगा सब अपने आप चेंज होके fg की जगह पर क्या लिखा जाएगा, g डैश। तो अगर हम नोट लिखें क्या कि अगर f g से g डैश तक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो fg किसके इक्वल हो जाएगा, तभी का तभी g डैश के, और रिजल्ट चेंज होके क्या हो जाएगा, g बाय k आइसोमॉर्फिक हो जाएगा।